अभी हाल ही में मैंने काफ़ी सस्ती कीमत में ये एक चेन सॉ परचेज़ की है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से इससे कटिंग होती है और इसमें पेट्रोल का यूज़ होता है चूँकि इसमें पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। पैकेज जो है कुछ हमें इस तरह से रिसीव हुआ था। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जब मैं पेट्रोल चेन सॉ परचेज़ कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि इनमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती हैं। तो वो जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती हैं उनकी वजह जो है क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये गाइड बार है जो कि मेन बॉक्स में ही मिलती है। मेन बॉक्स के अंदर ही एक और बॉक्स है। चलिए हम इसे भी अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं हमको क्या क्या मिला है। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मेनली आपको वारंटी कार्ड जो कि ये रहा और जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस का बुक है वो मिलता है। इसके अलावा हमें बॉक्स में ही जो हमारी चेन सॉ है उसके लिए जो चैन है जो कि कटिंग करती है वो मिलती है। साथ ही कुछ टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉक्स में हमारा जो मेन यूनिट है पेट्रोल चेन सॉ वो कुछ इस तरह से हमको मिलता है और इसे अभी हमें इंस्टॉलेशन करना होगा। तो वो सारा प्रोसेस मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जिससे आप आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकें। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चेन सॉ है ये 56 सीसी इंजन वाली है और यहाँ पर जेके सुपर ड्राइव ब्रांड लोगो लगा हुआ है। अच्छा, ये चेन सॉ जो है ये पुल स्टार्ट होती है जिस तरह से होंडा के जेनसेट होते थे। यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है और एक चोक का लीवर है। यहाँ पर हैंडल में आप देखेंगे ऊपर साइड सेफ्टी लॉक और नीचे टिगर स्विच है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अंडर 6000 में ही आपको अमेजन पे मिल जाएगा। परचेज लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी गाइड बार है जिसमें चेन जो है वो चलती है और यहाँ पर इसके कवर में आप लिखा हुआ देखेंगे 20 इंच और 22 इंच। तो ये जो गाइड बार है ये 22 इंच वाली है और यहाँ पर ये चेन है जिससे कटिंग होती है और कुछ टूल्स जो है हमें साथ मिलते हैं। इस चेन सॉ को इंस्टॉलेशन में जो भी टूल्स आपको ज़रूरत होगी वो ब्रांड साथ में देता है। यहाँ पर आप देखेंगे रेती है जिससे कि इसकी चेन में धार लगाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे बम्पर को सेफ्टी देने के लिए बम्पर स्पाइक दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेट्रोल चेन सॉ में प्योर पेट्रोल न डल के टूटी ऑयल का मिक्सचर डलता है। तो उस मिक्सचर को बनाने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर दिया गया है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में मिले थे उनमें वारंटी कार्ड और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जो है वो हमें मिले थे। चलिए अब हम इंस्टॉलेशन समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले हमें इंजन ऑयल जो है इस पेट्रोल चेन सॉ में डालना होगा। कहाँ डलेगा चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पर एक ये नॉब है जहाँ पर फ्यूल डलता है। यहाँ पर सिंबल भी बना है फ्यूल का और इस साइड पे हमारा इंजन ऑयल डलेगा। तो यहाँ पर इस नॉब को हम खोलते हैं और आपको यहीं पर इंजन ऑयल जो है वो डालना है। इंजन ऑयल का काम इसके इंजन को कूल रखना, साथ ही इसकी जो चैन है कटिंग चैन उसको लुब्रिकेट करना है। यहाँ पर आप इसमें 10W30 का जो इंजन ऑयल है वो डालेंगे। तो वो हमने डाल दिया है। 200 ml इंजन ऑयल जो है इसमें आपको डालना है। यहाँ पर हम ये नॉब जो है इसे क्लोज़ कर देते हैं। अच्छे से आपको क्लोज़ करना है। इसके बाद अब हम इसमें फ्यूल जो है उसे भरेंगे। तो इस नॉब को खोलकर हमें फ्यूल भरना है लेकिन फ्यूल का पहले मिक्सचर बनाना होगा। यहाँ पर कंटेनर आप देखेंगे इसमें 576 ml आप पेट्रोल भर लेंगे इस लेवल तक। इसके बाद आपको 600 ml तक इसमें और टूटी ऑयल मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का टूटी ऑयल आता है। इसे आपको मिक्सचर बनाना है इसका फ्यूल का और तभी आप इसे यूज़ करें, अदरवाइज़ इसका इंजन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉब जो है इसे हमने खोल दिया है और मैं मिक्सचर बना लेता हूँ। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको मिक्सचर जो है पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा कम ही रखना है। मैं 300 ml ये जो फ्यूल मिक्सचर हमने बनाया है टूटी ऑयल और पेट्रोल को मिक्स करके इसको इसके टैंक में फिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका टैंक जो है उसमें फ्यूल जो है उसे भर दिया है। अब मैं नॉब जो है उसे क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छे से आपको क्लोज़ कर देना है। अगर बाहर इसका फ्यूल बह रहा है तो उसे साफ़ कर लेना है। बहना नहीं चाहिए, बाहर आग लग सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी गाइड बार में चेन जो है उसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। इसे आप अच्छे से समझने के बाद ही इंस्टॉलेशन करें। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड पे 2 ये नट लगे हुए हैं, इन्हें हमें अनस्क्रू करना होगा। तो साथ में आए टूल्स की सहायता से हम इन्हें अनस्क्रू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये पार्ट निकल आता है। ये ब्रेकिंग सिस्टम भी है इसका
और यहाँ पर इससे भी आपको अच्छे से समझना होगा। आगे मैं इससे अच्छे से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप यहीं पर कुछ फॉल्ट करेंगे जिसकी वजह से चेनसॉ जो है स्टार्टिंग के समय प्रॉब्लम करती है। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर बम्पर स्पाइक का इंस्टॉलेशन करेंगे। ये जो बम्पर स्पाइक है ये आगे साइड से प्रोटेक्शन देती है हमारी इस चेनसॉ को, तो इसे इस तरह से हमें रख लेना है। और साथ में ही आपको 2 बोल्ट इस तरह के मिलते हैं एलन की वाले, इनको आपको इस तरह से लगा देना है। साथ में एलन की आपको मिलेगी, उसी एलन की मदद से आप इन्हें टाइट कर देंगे। तो इस तरह से बम्पर स्पाइक जो है उसे हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आगे से ये आपके चेनसॉ को प्रोटेक्ट करेगी, यानी इसके इंजन पे आपको प्रोटेक्शन देना है बम्पर स्पाइक की सहायता से। अब हम यहाँ पर इसका जो गाइड बार है उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइड बार को इस तरह से आपको रखना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम गाइड बार जो है उसे इस तरह से प्लेस कर देंगे, और इसके बाद इसमें जो 100 चेन है उसे आपको किस तरह से लगाना है उसे भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। आप देखेंगे कि जो इसकी चेन है इसी में आपको डायरेक्शन का इंडिकेशन मिलेगा, एक एरो बना है यहाँ पर आप देख पाएंगे। एरो का डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन को आपको यहाँ पर इस तरह से बाहर को रखना है। तो मैं इसे इस तरह से इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक साइड में स्प्लिट क्लच ड्रम के साथ में कनेक्ट होती है चेन। वो जो क्लच ड्रम है वो बिल्कुल फ्री रहता है, जब इंजन से हमारे चेनसॉ के क्लच व्हील में रोटेशन आता है उस समय ही वो कांटेक्ट में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हम इसे फंसा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको गाइड बार जो है इसे दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारा स्पेस है, यहीं पर चेन फंसती है। इसके अलावा आगे साइड पे एक बेयरिंग लगा हुआ है जिसमें कुछ कट्स जो हैं वो अटैच हैं, और इन्हीं पर हमारी चेन जो है वो अटैच होकर घूमती है। तो यहाँ पर ये कुछ होल्स हैं जो कि एडजस्टमेंट के लिए हैं। चलिए हम इसे इस तरह से लगाते हैं और इसमें चेन जो है उसे फंसा देते हैं। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है आप आसानी से चेन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अच्छा, आपको चेन का डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है, चेन सही डायरेक्शन में ही लगानी होगी। यहाँ से अब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। इसी में आप देखेंगे ये एडजस्टर है, ये एक लॉक है जो कि यहाँ पर फंसता है, और इसे आप इस स्क्रू के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं। तो चेन को लूज़ और टाइट करने के लिए है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो ये पार्ट है ये ब्रेकिंग सिस्टम है। तो अगर आप इसे आगे को पुल करते हैं इस तरह से, तो अब ब्रेक जो है ये लग गया है। आप इंजन चाहे जितना कोशिश करें इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और इस तरह से बैक करने पे ही ब्रेक जो है वो खुलता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि इस तरह से अगर ब्रेक लगा होगा तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा चेक करें कहीं ब्रेक तो नहीं लगा है जब आप इंजन स्टार्ट कर रहे हैं और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अब हम जो एडजस्टर वाला वो पिन था उसे एडजस्ट करेंगे। आप देखेंगे अभी ये पूरी तरह से नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें एडजस्टर वाला नट जो है उसे स्क्रू या अनस्क्रू करके देखना है, तभी ये जो एडजस्टर वाली पिन है वो गाइड बार के होल में अंदर को सेट हो जाएगी और ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में फिट हो जाएगा। यहाँ पर हम एडजस्टर नट को स्क्रू और अनस्क्रू करके उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये सही से एडजस्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही सही से डायरेक्शन एडजस्ट होगा ये अंदर चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अब सही डायरेक्शन में आ गया है और ये अंदर को चला गया है। अब हमें इसके नट जो हैं उन्हें लगाना होगा। आप देख रहे हैं इस तरह से ये नट जो थे इनको अब हम लगा देंगे। अभी आपको फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट करना है, और वो भी अंदर साइड का नट। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब हमें चेन का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर चेन का एडजस्टमेंट करने के लिए वही जो नट है एडजस्टमेंट वाला, अब उससे जैसे जैसे आप स्क्रू या अनस्क्रू करेंगे तो चेन या तो ढीली होगी या तो टाइट होगी। अगर ज़्यादा ढीली है तो उसे आप टाइट कर लें, या टाइट है तो उसे ढीला कर लें। तो उसी एडजस्टर के द्वारा गाइड बार जो है वो आगे पीछे होती है, और आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, और ना ही ज़्यादा लूज़ रहना चाहिए। आप देख रहे हैं फ्रीली हमारी चेन जो है वो चल रही है। और अंदर साइड का नट पहले आपको टाइट करना है। आप देख पा रहे हैं अंदर साइड का हमने नट पहले टाइट किया है, फिर बाहर साइड का नट। और ये चेन जो है इसे अच्छे से आपको घुमा के देख लेना है, अच्छी तरह से घूमना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी चेन में अपने आप लुब्रिकेशन हो जाता है। जो हमने इंजन ऑयल डाला है वही इंजन ऑयल इसकी चेन को लुब्रिकेट करने में भी यूज़ होता है। चलिए अब इसे कैसे ऑपरेट करते हैं उसे भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ऊपर साइड इसका एयर फिल्टर है। ऊपर की नॉब को खोलकर हम एयर फिल्टर को क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नया है तो हमें इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ऑन ऑफ स्विच है। ऊपर साइड ऑन रहती है मशीन, नीचे ऑफ। ये चोक लीवर है। अगर मशीन स्टार्ट नहीं हो रही तभी आपको चोक लेना है, ट्राई कर लेना है इस चीज़ का। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रिगर स्विच है, लेकिन ये ऐसे पुश नहीं होगा जब तक इसे आप ऊपर साइड से नहीं पकड़ेंगे। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, जब आप ऊपर साइड से इसे अच्छे से पकड़ेंगे तभी ट्रिगर स्विच प्रेस होगा, अदरवाइज मशीन ऑन ही नहीं होगी। यहाँ पर इस मशीन को ये जो लीवर दिया गया है, इस लीवर को पुल करके स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस मशीन को आप सिंगल पुल में ही स्टार्ट कर लेंगे। बड़ी अच्छी है ये मशीन, मैं डेमो देता हूँ। यहाँ पर हम सेफ्टी कवर हटा देते हैं और मैंने ऑन किया ऑन स्विच को और ये पुल किया, मशीन ऑन हो गई। आप देखेंगे कितनी आसानी से मशीन को हमने ऑन कर लिया। अगर इसका ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता तो मशीन ऑन नहीं होती। मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हम बड़ी आसानी से इससे कटिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको और भी डेमो दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम इस डाल को कट करते हैं। बड़ी आसानी से आप इससे कटिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो जो है वो दे रहा हूँ। अभी हम और भी कटिंग करेंगे, उससे पहले आपको मशीन में ऑफ़ करके दिखाता हूँ। अगर मशीन ऑफ़ करनी है तो इसमें जो स्विच है इसे ऑफ पोजीशन में कर देना है, मशीन ऑफ हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 पुल में ये मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है। और ये मशीन मैंने अमेजन से 5919 रुपीज़ में परचेज़ की थी। परचेज़ लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।